भगवान को क्रोध आ गया। दुर्योधन, तुम युद्ध की भूमिका भी जानते हो। तुमने बचपन में अपनी माँ की कहानियों में युद्ध सुने होंगे। तुमने वात्सल्य अवस्था में युद्धों को केवल कानों से सुना होगा, वास्तव में देखा नहीं है। युद्ध हुआ तो संपूर्ण राष्ट्र की महान हानि होगी, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बालक अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम्हें इतना भी सहूर नहीं, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे बात की जाती है शांति दूत से। भगवान क्रोध में भर गए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पकड़ा। अरे पागल, तुझे बात करनी भी नहीं आती? अभी हमें इनसे अपना काम निकालना है, मीठा बोलो। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। केशव, देखिए अभिमान की विशेषता होती है, वो नम्रता से भी बोलेगा तो बोलेगा मुंह बना बना के घमंड में। पिता ने हाथ पकड़ा तो नम्र तो हो गया, लेकिन फिर भी कहता है केशव, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, चलो चलकर भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराए। दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही स्थिति में किया जाता है। पहली, यदि भोजन करने वाले के पेट में भूख हो तब भोजन कर लिया जाता है, और दूसरी स्थिति, यदि भोजन कराने वाले का भाव हो तब प्रेमवश भोजन कर लिया जाता है। तो ना तो मेरे पेट में भूख है और ना ही तुम्हारे मन में भाव है, अब तो भोजन का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए और विदुर जी के यहाँ चले गए। विदुरानी ने भगवान को मन ही मन निमंत्रण दिया था कि प्रभु आप एक बार इस गरीब की कुटिया में भी आइएगा। देखिए, भगवान ने इतना समझाया, विदुर जी ने इतना समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में तो नहीं आई। जब किया उसने तब बेटे की मर्जी से ही किया, क्योंकि जो लोभ होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। एक बार एक ब्राह्मण का बालक